हमारे लिए लाभकारी होती है। तो चलिए, एक छोटा सा विषय है, शायद आज के लिए बड़ा प्रासंगिक होगा, और मंच पर हमारे बने साथी जो 39 पार्टिसिपेंट्स है, यदि मुझे बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं तो निश्चित ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि सफल लोग भी आपके और हमारे जैसे ही हैं। विषय को एक बार फिर से दोहराता हूं, सफल लोग भी आपके और हमारे या मेरे जैसे ही हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि वह लोग जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष पर बैठे हैं, क्या वो पैदाइशी बुद्धिमान और सफल थे? जो लोग आपकी अपलाइन में लीडर हैं या जिन्होंने रैंक अचीव करके बैठे हैं, क्या वह जन्मजात ऐसे ही थे? क्या उन्होंने सीधा डायमंड के रूप में ही कंपनी में प्रवेश किया था? बिल्कुल मित्रों, प्रश्न का जवाब आपके पास ही है। हर व्यक्ति बचपन में गिरता है, धूल में खेलता है, मिट्टी खाता है, तितलियों को पकड़ने दौड़ता है, पेंसिल से दीवार गंदी करता है, कपड़ों में पेशाब करता है। संसार में सभी की बचपन की क्रियाएं एक जैसी होती है। फिर बड़े होते होते सफलता के स्तर में फर्क आने का क्या कारण होता है? यहाँ तक कि स्कूलों में शिक्षा एक जैसी, एक शिक्षक, एक जैसा पाठ्यक्रम, एक जैसा, लेकिन उसी स्कूल का एक छात्र साधारण रह जाता है और दूसरा असाधारण ऊंचाई हासिल कर लेता है। मित्रों, बस बहुत सोचने का समय है और चिंतन करने का विषय है। कहते हैं ब्रिटेन और जर्मनी में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने इंसानी शरीर को एक मशीन मानकर इसकी कीमत का अनुभव लगाना शुरू किया है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि अभी उनका शोध आधा ही हुआ है और इंसानी शरीर की कीमत 8 करोड़ डॉलर से ऊपर निकल गई है। अब 8 करोड़ डॉलर से ज्यादा की संपत्ति का मालिक होकर भी इंसान रोता रहे तो इसमें कोई क्या कर सकता है? बस मित्रों, विषय साधारण सा था और शायद मैं बातों को आप तक पहुंचा पाया, और विषय थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये आप तक जाना चाहिए। एक नए उत्साह के साथ इसे ग्रहण कीजिए और समझिए कि हर जो हमारी ग्रेट अपलाइन है या जो रैंक अचीव करते हैं, वो शुरुआती दौर में हमारे जैसे ही कम बोलने वाले, कम समझने वाले, मोटी बुद्धि के लोग ही थे। लेकिन बस उनका लक्ष्य एक था, कार्य के प्रति उनकी लगन थी, और क्या कहना, कमिटमेंट के पक्के थे, समय के पाबंद थे, अनुशासित थे, तभी जाकर के आज उनका हम यशो गाथा कह पाते हैं। तो चलिए, बहुत सुंदर सा विषय था, इसको जरूर मनन चिंतन करेंगे। और राकेश चौरसिया सर जी का माइक ओपन है। चलिए, आज मैं उनसे ही आग्रह करूंगा कि यदि राकेश चौरसिया सर जी तक मेरी बात यदि पहुंच पाई है तो कृपया राकेश चौरसिया सर जी आए और कुछ आपके पास क्रांतिकारी विचार हैं उनको साझा करें। माननीय श्रीमान राकेश चौरसिया साहेब। धन्यवाद सुरेंद्र शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद मंच देने का। तो छिंदवाड़ा डायमंड टीम से राकेश चौरसिया सुबह की बेला में पुनः उपस्थित। कहते हैं दोस्त कि अंधकार में अंधकार, घोर अंधकार को सूरज की एक छोटी सी किरण चीर के रख देती है। एक नया सवेरा हो चुका है, सुबह का 7 बजे का सेशन चालू हो गया है दोस्त। नई उम्मीद, नई जोश और नए अनुभव के साथ शेयरिंग का पार्ट भी चालू हो गया। तो सीधे ही चलते हैं, समय की नजाकत को देखते हुए सीधे चलते हैं शेयरिंग की ओर चलते हैं दोस्त। आज पूरे हिंदुस्तान में जो मोबीटेक का डंका पट रहा है, लोगों को दो पैसे का रोजगार दे रहा है, आर्थिक निर्भर बनते चले जा रहे हैं, तो उसी के ऊपर में आज छोटी सी शेयरिंग करेंगे सर, कुछ कहानी के माध्यम से करेंगे। तो दिल्ली के ताल कटोरे स्टेडियम में जो कहानी गूंजने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश से वो कहानी नहीं गूंज पाई दोस्त। और हमारे आदरणीय गुरु, हमारे जिन्होंने इस सिस्टम को दिया, हमारे अपलाइन, हमारे संजय सर यादव, जो इस एक हफ्ते में 3 बार मोखड़ की पावन धरा पर आए, क्योंकि हमारी ग्रुप मीटिंग चलते रहती है और उनका भी कहना था। और हमारे गुरुओं के गुरु, मेंटर, हमारे हमारे जो पंकज महाजन सर हैं, जो हमारी एक छोटी सी कहानी को सुनने को बहुत बेताब थे, लेकिन वो दिल्ली के ताल कटोरिया स्टेडियम में वो कहानी नहीं गूंज पाई। तो चलिए, आज मौका है, आज सुबह की बेला है और इस बिजनेस में जो नए पार्टिसिपेंट बैठे हैं, किस जोश और जुनून के साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। फ्री प्राइमरशिप
1180 की प्राइम मेंबरशिप लगाकर और मूवीटेक का जो एमबीच का प्लान कैसे लोगों को दिला सकते हैं, किस जोश और जुनून के साथ कर सकते हैं, तो एक कहानी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। और जो दिल्ली के ताल कटोरी स्टेडियम में जो कहानी गूंजने वाली थी, आज वही कहानी को हम लेकर आए हैं दोस्तों। चलते हैं कहानी की ओर कि इस दिल्ली के ऊपर राज करने वाले राजा महाराजाओं, हमारे माननीय अभी इस समय वर्तमान समय में हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हों का राज चल रहा है। लेकिन कुछ साल पहले इस देश पर राजा महाराजा को राज हुआ करता था। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट हुए जिन्होंने इस देश की धरती को गौरवान्वित किया। इसी सम्राट में ऐसे दो महान सम्राट पैदा हुए हैं दोस्त, जिन्होंने इस धरती को भी गौरवान्वित किया, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और उन्हीं की एक छोटी सी रियासत के राजा हुआ करते थे मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान के पास में विशाल सेना थी और विशाल सेना का संगठन था दोस्त। बहुत ऐश और आराम के साथ वो अपनी जिंदगी को जी रहे थे। लेकिन उनकी एक छोटी सी रियासत के एक राजा हुआ करते थे मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी के दिल में हमेशा एक ही भावना उत्पन्न होती थी कि किसी भी तरीके से युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देना और दिल्ली के तख्त पर बैठ जाना। इसी आकांक्षाओं को लेकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर में पहली बार आक्रमण किया। लेकिन नतीजा क्या निकला दोस्त, एक विशाल सेना के सामने एक छोटी सी सेना कोई काम नहीं कर पाई और उसे अपनी हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन मोहम्मद गौरी ने हार नहीं माना। एक बार आक्रमण किया, हार गया। दो बार आक्रमण किया, हार गया। तीन बार आक्रमण किया, हार गया। चौथी बार आक्रमण किया, हार गया। ऐसा करते करते 16 बार आक्रमण किया दोस्त, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। जब 16 बार आक्रमण करने के बाद वो हारा और हार कर युद्ध क्षेत्र से भागा तो एक गुफा में जाकर बैठ गया। सर, मेरी कहानी को बड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। यहीं से कहानी का एक टर्निंग पॉइंट लेता है दोस्त। जब वो व्यक्ति, वो राजा जब जंगल में जाकर बैठा तो जिस जंगल में जाकर गुफा के अंदर में बैठा था, उस गुफा में एक छोटी सी मकड़ी जाला बना रही थी। वो मकड़ी बार बार जाला बनाती थी, बार बार टूट जाता था, बार बार बनाती थी, बार बार टूट जाता था। मोहम्मद गौरी वहां बैठे हुआ, सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, मकड़ी अपना जाल बनाने का काम कर रही थी। उसने अपने काम को नहीं छोड़ा और एक ऐसा समय आया दोस्त, मकड़ी ने पूरा जाला बन के तैयार कर दिया और अपने शिकार को कर कर चली गई। जब मोहम्मद गौरी अपने मन को धिक्कारता है कि भगवान का बनाया हुआ एक छोटा सा जीव बार बार प्रयास करने के बाद भी हार नहीं मानता और मैं एक छोटी सी रियासत का राजा होने के मात्र 16 बार आक्रमण करके इस कायर बनकर इस गुफा के अंदर में बैठ गया दोस्त, उसी मकड़ी से अपने आप को सीख लेता है, मकड़ी को गुरु बना लेता है दोस्त। सीखने की कला होती है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि अगर सीखना है तो हम पागल से भी सीख सकते हैं, एक शिक्षक से भी सीख सकते हैं और एक बच्चे से भी सीख सकते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान को वो हरा नहीं पाया तो मकड़ी से अपनी प्रेरणा लिया दोस्त और एक बार विशाल सेना का संगठन किया। इतिहास के पन्नों में आज भी बात लिखी है, अमिट कहानी है दोस्त, कि जब 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर में हमला किया था तो पृथ्वीराज चौहान को जीता, दिल्ली के तख्त को जीता दोस्त। ये कहानी हमें बताती है कि हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, अंतिम छोर तक प्रयास करना चाहिए। जब तक हमें सफलता ना मिल जाए प्रयास करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए और एक दिन आपको इसी प्रयास से सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। यही छोटी सी कहानी जो मुझे प्रेरणा दे गई, आप लोगों को भी प्रेरणा देगी दोस्त। कभी हम लोग यही करते हैं कि हम एक बार लोगों को प्लान बताते हैं, सामने वाला हमसे 2-4 बात पूछता है और हम उसके बाद फिर बात करना बंद कर दे। बार बार हमें 1180 की प्राइम मेंबरशिप, फ्री प्राइम मेंबरशिप के बारे में, एमबीच का प्लान बार बार बताना चाहिए दोस्त। ये मूवीटेक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आया। मेरी कहानी को बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू सुरेंद्र शर्मा जी, आप मंच को आगे की ओर ले चले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात है। ये हमारे राकेश चौरसिया सर जी के जो वक्तव्य हैं ये निश्चित दिल्ली तक गूंजे हैं और दिल्ली तक गूंजेंगे और दिल्ली के बाद भी जहां तक हमारा सिस्टम जाएगा वहां तक ये गूंज जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश चौरसिया सर जी। क्या कहना, आपकी ये जो प्रेरक प्रसंग होते हैं निश्चित ये प्रेरणा प्रदान करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए मित्रों, कुछ खास चीजें जो संगठन के लिए अनिवार्य होती है, जैसा कि आज शुरुआत हम लोगों ने थोड़ा सा संगठन को लेकर ही किया, टीम को लेकर किया, टीम की भावनाओं को लेकर किया। उसके लिए कुछ चीजें पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है और आप तो खैर बुद्धिजीवी हैं सारे लोग,
बड़े लीडर हैं और बड़ी टीम को लीड करते हैं। आपकी सफलता की प्रेरणा से ही हम लोग प्रेरित होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती है, शायद रिमेम्बर हो जाए या किसी हमारे नए साथी के काम आ जाए। कहते हैं मित्रों, अपनी धन संपत्ति व पोजीशन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं। जितना बताएंगे उतना ही संभालना मुश्किल होगा। जिससे जो वादा करें उसे निभाएं, अन्यथा वादा ही ना करें। समय पर कार्य करें, इससे आपके अनुशासित होने का संदेश जाएगा। गलत कार्यों और प्रस्तावों को ना कहकर लौटाने का साहस रखें। दूसरों की बुराई यथासंभव ना करें। पीठ पीछे तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिस पर विश्वास करके मन की बातें कहेंगे वही पहले धोखा देगा। शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसे दुर्व्यसनों को दूसरों के सामने ना लाएं। ज्यादा बेहतर होगा कि छोड़ दें। अब शब्दों का प्रयोग ना करते हुए अपनी शालीन छवि का निर्माण करें। यदि अज्ञानी है तो चुप रहें और ज्ञानी है तो अवसरों का लाभ उठाकर अपना ज्ञान जाहिर करें। मुंह खोलिए तो मीठा बोलिए का फार्मूला याद रखें। दूसरों के परिवार के सदस्यों के बारे में भूल कर भी गासिप ना करें। उत्साहित रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुस्त की संगत कोई पसंद नहीं करता। ये कुछ ऐसे अकाट्य तथ्य हैं जो हमारे नेटवर्किंग में सदा बने रहेंगे। इनका पालन करना ही होगा। कहते हैं, दुनिया को बदलने के पहले, टीम को सुधारने से पहले, सबसे पहले अपने आप को सुधारना होगा। जो एक उंगली आप किसी और की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपको ही बताती है कि आप में भी ये सुधार की गुंजाइश है। चलिए मित्रों, आज बड़ा सुंदर सा समय है। सेशन बड़ा ही जोरदार होने वाला है। अपने कुछ साथी रह गए हैं तो निश्चित उन्हें बुला लीजिए। शायद इस मंच की छोटी छोटी टिप्स उनके व्यवहारिक जीवन में बहुत बदलाव ला सके। ऐसे एक हमारे साथी हैं, इंदौर की धरा से आते हैं, माननीय कमलेश पाटीदार सर जी, जिनका नाम है और क्या कहना, योग्यता दक्षता के धनी माननीय कमलेश पाटीदार जी। हम सुनना चाहेंगे। सर आए मंच पर, कृपया हमें आदेशित करें, निर्देशित करें माननीय श्रीमान कमलेश पाटीदार सर जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय मोबिटेक। बहुत ही अच्छी मीटिंग हम नियमित चलाते हैं यहाँ पर। दोस्तों, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी ने जो बात कही थी उसी पे मैं कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, पैदाइशी वो लोग सही नहीं थे। कोई अब्दुल कलाम का उदाहरण ले लें, कोई भी व्यक्ति का उदाहरण ले लें दोस्तों, कहाँ से कहाँ उनका जीवन यू टर्न हो गया। बिजली आज हम सबके लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन क्या आपको पता है कि बिजली के आविष्कारक थॉमस एडिसन 10वीं फेल आदमी था। कपिल देव जब वर्ल्ड कप जीत चुके थे तब तक उन्हें अंक हाथ में लेने के बाद में उन्होंने ट्यूटर लगाकर अंग्रेजी बोलना सीखा दोस्तों। या फिर फोर्ड कंपनी की कार जो आज दुनिया में तहलका मचा रही है, फोर्ड कंपनी के मालिक तीसरी फेल आदमी थे। तो दोस्तों, अपने आप को कम ना आके, संभावनाएं अति हैं मोबिटेक में। और फॉर्म जो है ये लोगों को एजुकेट करने का, तराशने का ही काम कर रहा है। अपनी बैठाइए और एक बार पुनः अपनी लिस्ट निकालिए। जिन लोगों को आप अपने फैमिली फंक्शन में बुलाते हैं, क्या उन्हें आपने रजिस्टर्ड कर दिया है मोबिटेक में? जिनके साथ आप शादी ब्याह में जाते हैं, क्या वो सारे साथी आपके मोबिटेक में आ चुके हैं? नहीं दोस्तों, कहीं ना कहीं कमी है। हम संकुचित विचारधारा में जीते हैं, कर लेते हैं लोगों को कि भैया ये तो नहीं करेगा, ये हमारी बात नहीं मानेगा। ऐसा ना करें कतई दोस्तों। एक्स्ट्रा इनकम किसी को बुरी नहीं लगती है। आप सही तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे तो आज मोबिटेक के लिए कोई ना करने का कारण ही नहीं बनता है दोस्तों। तो बने रहें दोस्तों और कंटिन्यू करें सर। हेलो, बहुत धन्यवाद जी, क्या बात है सर, स्वागत है सर। आइए सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी। अरे क्या बात है, संतोष कुमार सर जी की आवाज। अरे आइए सर, आवाज बिल्कुल क्लीन एंड नीट है। बिल्कुल आइए, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है माननीय संतोष कुमार सर जी का।
थैंक यू सर, थैंक यू। तो क्या होता है, फ्राइडे को हमारा छुट्टी रहता है तो टाइम भरपूर रहता है सर, और इस दिन फुल टाइम मूवी टेक करते हैं। तो थैंक यू सर, बोलने का मौका दिए। तो मैं संतोष कुमार आप सभी के सामने मुंबई से प्रेजेंट हो रहा हूं। तो आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड है उसका डिफिनेशन करना चाहूंगा, जिससे कि रिजल्ट बेहतरीन नहीं जबरदस्त मिलता है। जिस वर्ड का नाम है ACC। ACC, A फॉर अटेंशन, C फॉर कनेक्शन, और दूसरा C जो है उसका मतलब है कंसल्टेंसी। यदि मूवी टेक में हमें सक्सेस करना है तो हमें अटेंशन रहना होगा, है ना। अटेंशन, मूवी टेक ने क्या लाया, क्या अपडेट आया, क्या नई चीजें आई, उसके ऊपर में पूरा ध्यान केंद्रित रहना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया हरदम सोचती है कुछ नया मिले। और टीम को यदि जगाना है, टीम को यदि एक्टिव करना है तो एक ही गाना गाने से नहीं होगा, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। ठीक है। तो मूवी टेक में एक बहुत बेहतरीन चीज है कि हर महीने या हर समय समय पर एक ऐसा चीज लेके आती है जिससे कि लोगों का दिमाग तक हिल जाता है। तो हमें अटेंशन रहना पड़ेगा, और उस अटेंशन के साथ न्यू अपडेट जो आया वो न्यू अपडेट को लेकर के यदि हम टीम में शेयरिंग करेंगे ना, कनेक्शन मतलब C फॉर कनेक्शन, टीम में कनेक्शन करेंगे, कनेक्ट होंगे तो टीम 100% एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद कंसल्टेंसी, खुद भी रहना है और टीम को भी कंसल्ट कर देना है कि ये न्यू अपडेट आया है। तो A फॉर अटेंशन, C फॉर कनेक्शन, C फॉर कंसल्टेंसी। तो A प्लस C इक्वल टू रिजल्ट, R फॉर रिजल्ट। तो ACC का मतलब इक्वल टू होता है रिजल्ट। यदि हम अटेंशन में है, कनेक्शन में है और कंसल्टेंसी हमारे अंदर है तो रिजल्ट बेहतरीन होगा। और इसका कल ही जीता जाता उदाहरण था, एक व्यक्ति को मैंने, मेरा ही दोस्त था, 2.5 साल पहले प्राइम मेंबरशिप उन्होंने लिया था। लेने के बाद में कम्युनिकेशन थोड़ा गैप था, लेकिन हम अटेंशन थे, हम कनेक्शन में थे, हम कंसल्टेंसी में थे, लगातार मीटिंग में आते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। उनसे कल का डेट में बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद में ऑनलाइन यानी कि लाइन पे रहकर उन्होंने एमबीच पैकेज को बाय कर लिया। उन्हें एमबीच पैकेज के बारे में उतना गहराई से पता नहीं था। तो एमबीच पैकेज हो गया और बहुत जल्दी ब्रॉन्ज एमबीच भी बनने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद में एक चीज बताना चाहूंगा, लोग आज का डेट में हालचाल पूछते बहुत कम है, लेकिन आपके स्टेटस पे नजर हर दिन रखते हैं, हर समय रखते हैं। इसलिए दोस्तों डेली व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उसमें स्टेटस जरूर लगाइए, क्योंकि लोग हालचाल तो बहुत कम पूछते हैं, टाइम नहीं रहता आपका हालचाल पूछने का, लेकिन आपका स्टेटस पे ध्यान पूरी तरीका से रहता है। तो डेली उठता हूं, सबसे पहला काम मैं अपना स्टेटस लगाता हूं। इससे लोग देखते हैं और देखने के बाद उसके साथ कनेक्शन करते हैं, बातें करते हैं। दूसरी बात, एक लीडर के नाते ये सोचना पड़ेगा कि हम शून्य से स्टार्ट किए थे तो हम गिरने से नहीं डरते, क्योंकि हमने शून्य से स्टार्ट किया था तो गिरने से नहीं डरते, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और दोबारा जब आप स्टार्ट करते हैं, जब आपकी टीम वर्क नहीं कर रही है, उस समय आप फिर से नया ज्वाइनिंग कराते हैं, फिर से प्राइम कराते हैं, फिर से एमबीच कराते हैं, आपका टीम आपके साथ ऑटोमेटिक वर्क करना चालू कर देता है। क्योंकि लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि मैं अभी अर्थी पे नहीं हूं, मैं संघर्ष पे हूं। जिस दिन अर्थी पे रहूंगा उस दिन मेरी मेहनत छूट जाएगी, लेकिन मैं अभी मेहनत कर रहा हूं, संघर्ष पे हूं दोस्तों, तो जीत तो अवश्य होगी। तो मैं संघर्ष पे हूं, अर्थी पे नहीं हूं। थैंक यू सर, थैंक यू बोलने का मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सर। क्या बात है संतोष कुमार सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, आभार सर। या हम तो आपको सुनना चाहते हैं प्रतिदिन। माननीय संतोष कुमार सर जी का मैं कह दूं क्या लगन से मंच पर जुड़ते हैं माननीय हमारे संतोष कुमार सर जी। और आज जैसा कि उन्होंने बताया कि शुक्रवार का दिन था, आज उनका छुट्टी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष कुमार सर जी की जो भी टिप्स आप सुनते हैं सर, निश्चित नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अनुभव के खजाना है हमारे संतोष कुमार सर जी। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू, धन्यवाद। आपने एक नई विषय पर चिंतन को बढ़ाया है। धन्यवाद सर जी।
चलिए मित्रों, हम थैंक यू। जानते हैं क्या बात है। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर अनिल चौधरी सर जी का हृदय से वंदन। आभार सर। आइए सर। थैंक यू सुरेंद्र शर्मा जी, आपका जो सेशन रहता है बहुत ही ऊर्जावान, और जितने भी पार्टिसिपेट इस टाइम मौजूद हैं इस समय, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और जितने भी अपना श्रोतागण सुन रहे हैं इस बात को, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें इस चीज को सीखना है। मोबीटेक पे क्या है, मोबीटेक एमबीज क्या है, डबल धमाका क्या है, फ्री में केवाईसी कैसे की जाती है, ये जितना ज्यादा आप सीख पाएंगे, जितना ज्यादा ज्ञान ले पाएंगे, उतना ज्यादा इम्प्लीमेंट मार्केट के अंदर कर पाएंगे, लोगों से बात कर पाएंगे। क्योंकि जब हम ही खुद नहीं सीखे होंगे तो किसी को क्या सिखाएंगे। तो ये सीखने का क्रम है। और जितने भी हमारे लीडर्स आते हैं, बड़े बड़े लीडर जो हैं, वो हमें ये बताते हैं कि कैसे काम करना है। तो जितने भी लोगों को आप ला रहे हैं टीम के अंदर, सम्मिलित कर रहे हैं, नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनको टेलीग्राम से जरूर अटैच कराइए। सुबह 7 से 8 का सेशन चलता है, दोपहर को 3 से 4 का, और रात को 9 से 10 का। जितने ज्यादा लोगों को आप बैठाएंगे, जितने ज्यादा वो ज्ञान लेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि सीखने और सिखाने का ही काम है, और मोबीटेक पे वो ही कर रहा है और आपकी जिंदगी को बदल रहा है। सबसे पहले फ्री में केवाईसी कैसे की जाती है, ये आप अपने साथियों को सिखाइए। उसके बाद प्राइम मेंबरशिप करने के क्या फायदे हैं, डबल धमाका के क्या फायदे हैं, एमबीज के क्या फायदे हैं, ये सारी चीजें बताई जाती है। तो हम सुनते तो हैं, अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो उसका कोई बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। आज हम जितने भी हिमाचल के साथी हैं, उन सभी को चीजें सिखा रहे हैं कि कैसे करना है, किस तरह करना है, ताकि आपको बार बार सामने वाला जब वो सवाल करे और आप अटक जाएं तो फिर वो काम अधूरा रह जाता है। तो इसलिए हमको पहले परिपूर्ण होना है। और हम मनोज राणा जी के नेतृत्व में हिमाचल में तेजी से काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो कारण क्या है कि जो लोग सीख रहे हैं वो जल्दी से कामयाब हो रहे हैं, जो नहीं सीख पा रहे हैं वो ही अटकते हैं इस चीज के अंदर। तो सबसे बड़ी चीज, भले ही आपके अपलाइन हो, ग्रो लाइन हो, आप उनको सिखाने का प्रयास करिए, उनको चैनल के साथ ज्वाइन कराइए, और भाई आप सीखेंगे तभी कामयाब होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको अचानक में कोई आदमी मिल गया, उसने बताया कि भाई मुझे बताओ मोबीटेक पे क्या है। अब उसने 2-4 सवाल किए, आपको पता ही नहीं है, तो बंदा नेगेटिव हो गया। ये चीजों पे खास ध्यान रखना है। तो ये चीजें हम लोग कर रहे हैं और ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज सीखना, सीखने की कला अगर आपके अंदर आ गई तो आप सबसे बड़े अपना एक मोबीटेक के सिकंदर बन जाएंगे। तो ये चीज हमने भी देखी, और हम भी तेजी से लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण ले लीजिए। जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत सारा स्ट्रगल किया, 10 से 12 पिक्चरें उनकी फ्लॉप हो गई, तो लोग उनको लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो हार जब आदमी मान लेता है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। और उन्होंने दोबारा, उन्हें पिक्चर मिली जंजीर, जहां से वो हिट हुए, और आज मिलेनियर जिनका नाम लिया जाता है। मतलब अमिताभ बच्चन का नाम क्यों इतनी बड़ी अपना लिया जाता है, क्यों? कारण उन्होंने वो सब करके दिखाया। 83 साल की उम्र में भी, उम्र आपकी मायने नहीं रखती है, वो चीज करके दिखाई जो दुनिया में आज तक कोई एक्टर नहीं कर पाया। एक्टिंग तो सभी करते हैं, फिल्मों में सभी काम करते हैं, लेकिन एक जो निरंतर चला रहता है उसी की लोग पूजा करते हैं। तो हमें भी मोबीटेक पे में एक बड़े लेवल पे पहुंचना है, तभी आपको लोग जान पाएंगे, कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हैंड ओवर टू मिस्टर सुरेंद्र शर्मा जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे डॉक्टर अनिल चौधरी सर जी का। क्या कहना, बहुत सुंदर वक्तव्य होते हैं सर आपके, और आपसे लोग प्रेरित होते हैं। चलिए मित्रों, मंच को हमारे एक ऐसे साथी की जरूरत है जिसके बिना मंच अधूरा रहता है, और छिंदवाड़ा की शान, एक बड़ी टीम को लीड करने वाले और नित नए प्रयोगी, हठ धर्मी, काम को तल्लीनता से करने वाले हमारे साथी माननीय संजय यादव सर जी मंच पर हैं। और हम जानते हैं मंच का कोई भी कार्य उनके बिना अधूरा लगता है। तो चलिए, आप सबके करबद्ध निवेदन और हम हमारे सबके आग्रह पर हम लोग मंच सौंपते हैं माननीय संजय यादव सर जी को। सर आए, और माननीय संजय यादव सर जी कृपया मंच संभालें। श्रीमान संजय यादव सर जी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, स्वागतम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम।
शायद हमारे संजय यादव सर जी कंफर्ट जोन में नहीं है और ऐसा लग पा रहा है कि संजय यादव सर जी तक यदि कोई आवाज पहुंचाए तो निश्चित है कि उनका समय हमें मिल पाएगा। संजय यादव सर जी तक कोई रिंग करके बता दें कि संजय यादव सर जी मंच अधूरा महसूस हो रहा है, कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है। तो चलिए उसके पहले एक साथी हमारे बने रहते हैं, सदा साथ में रहते हैं, माननीय हमारे मुरलीधर जी मिश्रा सर जी का तो क्या कहना। वो एक ऐसे मास्टर चाबी है जहां जरूरत पड़े उनको आह्वान कर लेते हैं हम लोग और वो हमेशा सदा बने रहते हैं। तो चलिए हम मुरलीधर जी मिश्रा सर जी से ही आग्रह करते हैं सर आए मंच पर और कंटिन्यू करें माननीय श्रीमान मुरलीधर जी मिश्रा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आदरणीय हमारे अग्रज छिंदवाड़ा डायमंड, छिंदवाड़ा की शान और हमारे जबरदस्त लीडर सर और हम लोगों के मार्गदर्शक और शिक्षाप्रद हमेशा बने रहने वाले हमारे बड़े भाई आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी 42 पार्टिसिपेंट को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मैं मुरलीधर मिश्रा, डायमंड टीम छिंदवाड़ा, अभी सबके बीच में संस्कार धनी जौलपुर से रूबरू हो रहा हूँ साथियों। और जैसे कि सुबह का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। अभी ईश्वर वंदना के पश्चात हमने पहले सुना, इस वंदना के पश्चात हमारे आदरणीय विनोद मेहरा जी ने प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया और सुना, हम लोगों ने देखा सुना, जबरदस्त समझा और हमें बिल्कुल उसका बेनिफिट्स मिलेगा। इसके बाद राकेश चौरसिया जी ने जो अपना एक्सपीरियंस एक एग्जाम्पल मकड़ी के माध्यम से दिया तो बहुत जबरदस्त। देखिए कहते हैं कि आपको गुरु की आवश्यकता कहाँ है आप खुद महसूस कर सकते हैं। और गुरु ऐसा नहीं कि एक ही गुरु होता है, गुरु तो कई प्रकार के होते हैं। तो आप जैसे जिससे भी आपको शिक्षा मिले तो उसी को गुरु बना लेना चाहिए, जिससे आपको रास्ता, यदि आप भटक रहे हो कि रास्ता मिल जाए, एक मैसेज मिल जाए जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, तो उससे बिल्कुल गुरु बना लेना चाहिए। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है। जबरदस्त उदाहरण दिया हमारे राकेश चौरसिया जी ने और संतोष कुमार जी को सुना हमने, बहुत जबरदस्त डेडिकेशन के साथ एसीसी का फुल फॉर्म बताया उसको सक्सेस होने के लिए। ये हमारे लिए मूल मंत्र है। और डॉक्टर अनिल चौधरी सर की क्या बात है सर, सर तो हमेशा एनर्जिक रहते हैं। बताए 62+ होने के बाद भी नहीं लगता कि 62 है, उसका जस्ट अपोजिट करते हैं आप, ऐसा लगता है 26 के जैसे उनमें एनर्जी है। तो आज बिल्कुल हमारे बीच में आते हैं और वर्किंग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं फील्ड में रह करके, इतनी एज में भी बिल्कुल एनर्जी बनी रहती है। और हम चाहेंगे सर आप बिल्कुल ऐसे एनर्जिक रहें, बिल्कुल हमारे हमारी जो है टेलीग्राम चैनल और सभी चैनल के माध्यम से हमारे मोविटेक को संदेश देते रहें और वर्क करके हम मोटिवेट करते रहें सर। तो बहुत बहुत सभी का हृदय से धन्यवाद सर। और हमारी टीम भी बहुत जबरदस्त वर्क कर रही है सर। अभी एमबीस को लेकर के बिल्कुल चल रहा है, सभी साथियों में हम लोग बिल्कुल डेली चर्चाएं होती है कि किस प्रकार हमें लेना है एमबीच 1 by 1। स्टार्टिंग जैसे दिक्कत हो रही थी फर्स्ट पैकेज से कर लें आप, और जैसे आपका जैसे भी कुछ होता है आपका मैनेजमेंट, तो उसको बिल्कुल अपडेट करते रहें, बिल्कुल रिप्लेसमेंट करते रहें, तो आपकी इनकम बिल्कुल बढ़ेगी। मतलब अर्निंग है इसी प्रकार की, और लर्निंग भी आपकी हो जाती है, लर्निंग के साथ अर्निंग। तो बिल्कुल उसको अपनी टीम तक पहुंचाएं साथियों, खुद की इनकम के साथ साथ नीचे टीम की जरूर बढ़ाएं और मीटिंग जरूर बिठा लें साथियों। 3 टाइम मीटिंग सेशन चल रहा है और एक जूम सेशन भी चलता है, तो बिल्कुल ये सब तक संदेश जरूर पहुंचाए। बस इतना बोल के सर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अब समय क्योंकि 7:59 हो चुका है सर, आपने बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू सुरेंद्र बहुत शर्मा सर। बहुत धन्यवाद, क्या बात है माननीय हमारे मुरलीधर जी मिश्रा सर जी का तो क्या कहना। अथक प्रयास करते हैं, सतत कार्य में लगे रहते हैं। चलिए एक प्रयास हमने किया है माननीय संजय यादव सर जी का जो शायद टेलीग्राम कुछ अपडेशन में है, तो एक प्रयास हमने किया है माननीय संजय यादव सर जी को हमने लाइन में लेके रखा हुआ है। यदि उनसे हमारी चर्चा हो पाएगी तो निश्चित आप लोगों को भी उनकी आवाज आ पाएगी। माननीय संजय यादव सर जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर जी 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 का आप कंटिन्यू कीजिए सर जी, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं। वेलकम सर, वेलकम, सुस्वागतम सर। आवाज आ रही है सर? जी आवाज आ रही सर। बिल्कुल सर, प्रॉपर है। थैंक यू भाई। चलो दोस्तों मित्रों, आज का सेशन बहुत ही शानदार और जोरदार रहा और यकीन मानो दोस्त ये दिन ब दिन बहुत अच्छा बढ़ रहा है। एमपी डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से संजय यादव आप लोग के सामने रूबरू हो रहा हूँ। और कनेक्टिविटी का रहा सवाल तो हमारे आदरणीय श्री गुरु
सुरेंद्र शर्मा जी को सर्वप्रथम नमन करता हूँ, जिन्होंने इस भावना को समझा और अपने उनको लगाया। दोस्तों लगाया तो पता चला कि ऐसा भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है, आपका प्रयास जारी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं से व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, जुनून के साथ, आगे के साथ हम ये बोल सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला भी ठोकता है, आपको पेपर लेता है। आज के शेयरिंग में लाजवाब सभी ने बात रखा, मैं जानता हूँ समय हो गया, लेकिन दोस्त जब अच्छी शिक्षा मिले, जहाँ शिक्षा अच्छी मिले तो वहाँ समय देखा नहीं जाता। ये हर दिन नहीं होता, ये ऊपर वाले का चमत्कार हो जाता है। तो दोस्तों उस दिन का दिन आपको हटना नहीं है, सुनना है। कहते ना, कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, समुद्र मंथन हुआ था और सभी जानते कि रिजल्ट कब निकला, अमृत कब निकला, लेकिन इससे पहले क्या क्या चीज निकली थी वो सभी लोग जानते हैं। आखिरी में मंथन हुआ दोस्तों, अमृत निकला, और अमृत पाने के लिए कौन कैसे लगता है ये सभी को पता है। आइए सभी ने अपना अपना उदाहरण दिए, आता नहीं, उम्मीद करूंगा कि मेरी बात को समझ पाएंगे। आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी ने ये एक बात जो बोला दोस्तों, आज मेरे इतने लाइफ 47 ईयर्स में मुझे पता चला कि सही नेटवर्क क्या होता है। आज बहुत बड़ी बात दोस्तों आप लोग के सामने लीड कर रहा हूँ, और मैंने एक ही बात बोला, स्वीकार करने में कोई गलत फहमी ना करे, शंका ना करे, गलती हुई है तो हो गई है, हमने अभी सीखा तो अभी सीखा है। अरे संजय जी, आप तो बड़ी बड़ी बात, हम तो आपसे प्रेरणा लेते थे, आज आपको इतनी सी बात नहीं मानो, हमको तो पहले से पता थी। दोस्तों वो उनका कथन है, मेरा कथन तो दूसरा है। हम प्रैक्टिकल में बात करते दोस्तों। 47 ईयर्स, 3 साल के बाद 50 ईयर्स मार जाएंगे, लेकिन सही पता चला दोस्तों कल आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी के साथ जब वार्तालाप हुई, सही ग्रेड पता चला कि अपलाइन क्या होती है। और दोस्तों आज मेरे जो बात कर रहा हूँ आप लोग को सुनाई दे रहा है दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो आज दिल से बता रहा दोस्तों। कभी हमको पता नहीं चला था, हम ये दिमाग लगा रहे थे कि भाई होता है, हम महान बन जाए, अपलाइन को छोड़ दो, हम ये बन जाए, मेरा नाम हो रहा है। दोस्तों रियल बात तो आज पता चली हमारे सुरेंद्र शर्मा जी के माध्यम से, जो उन्होंने कथन कहा। एक दूसरा उसके बाद हमारे मित्र राकेश चौरसिया जी पहले ही माइक खोल के बैठे थे, तैयार थे। आज पृथ्वीराज सिंह चौहान के और मोहम्मद गौरी की जो उन्होंने कहानी सुनाया दोस्तों, बड़ी सीख मिली। उसके बाद हमारे अच्छे अच्छे लीडर्स आते गए, संतोष जी ने आए, कुछ अच्छे टिप्स बताए, डॉक्टर अनिल चौधरी जी आए, अच्छी टिप्स बताए। आज क्या हो गया, कहीं ना कहीं दोस्तों कनेक्टिविटी होती, सभी लोगों ने अपनी बात रखे। आइए मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो शायद इस रूप में, इंसानी रूप में भगवान का दर्जा दिया गया, और साक्षात ईश्वर का दर्जा। मतलब ये मामूली बात नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से कमजोर बुद्धि के होते हैं, पकड़ लेते हैं। संजय जी आप क्या बात करते हैं और कैसी बात करते हैं, आपको समझ में भाई कोई नहीं बोल पाता। लेकिन दोस्तों गहराई बात आज मैं आपको बता दूं, जी हाँ, इसी युग में, इसी कलयुग में आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी, मेरी वॉइस क्लियर है और सब सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहे हैं साहब। हाँ लीजिए दोस्तों, सभी ने अपना अपना प्रसार, किसी ने अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया, किसी ने अमिताभ बच्चन के बारे में बताया, किसी मोहम्मद, लेकिन आज मैं आपको साक्षात भगवान से मिलवाता हूँ। इसी युग में कोई बता सकता है साक्षात भगवान कौन है? और पूरा वर्ल्ड जानता है। सीखने की प्रयास लगभग हो, भारत में तो फेमस हो ही जाओगे, लेकिन क्या ऐसे सत्य कोई है जो पूरा दुनिया जानता हो, पूरा भारत, जो जितनी पृथ्वी गोल बनी हुई ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज भगवान का पद मिला हुआ है। पूजा ना हो, लेकिन उनके गुण, उनकी नैतिकता, उसकी श्रेष्ठता आज उदाहरण बन के निकल रहे हैं। और जीता जाके कम समय में, कम उम्र में विदाई होने के बाद आदरणीय श्री स्वर्गीय धर्मेंद्र जी को पद्म भूषण से नवाजा गया। किसने देखा? वो तो चले गए ना धर्मेंद्र जी, अब जाकर पद्म भूषण मिल रहा है ना राष्ट्रपति द्वारा। क्या क्या काम का व्यक्ति है ही नहीं। तो मरने के बाद कुछ हो तो कुछ नहीं, जीता जागता भगवान है, आज सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज खुला चैलेंज, एक मौका मिला मोबीटेक से, चलो हम प्रमाण दे देते, नहीं तो बोलेंगे संजय जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। दोस्तों भगवान का दर्जा दिया है,
खेल में जो कि सचिन तेंदुलकर ने वो पद हासिल किया है, उन्हें जो राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण जो मिला है दोस्तों, आज इंडिया के किसी भी कहीं भी चल जाए, विदेश हो, अपने देश में हो, उनका चेकअप नहीं किया जाता। यहाँ बड़े बड़े राजनीति वाले भी अगर जाएंगे तो उनका चेकअप होता है साथियों, है ना। और वहां पर जो वर्दी वाले रहते हैं ना, सबका चेकअप होता है कि भाई तुम और कुछ तो मिला है। लेकिन ऐसे महान व्यक्ति सचिन तेंदुलकर भी, उनका चेकअप नहीं होता, चाहे वो विदेश में भी चल जाए उनको चेक नहीं किया जाता। ये शायद ही सभी को पता होगा, लेकिन मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 80% लोगों को नहीं पता दोस्तों। अब भगवान की दर्जा में अब बता दूं क्यों मिला इनको। आपने देखा होगा दोस्तों रिकॉर्ड, कभी इन्होंने पैसा बनाने का डबल टिबल चक्कर में नहीं रहे। इनका निर्णय ही इनको भगवान का दर्जा दे दिया गया। जब इन्होंने बैटिंग करे थे दोस्तों, 16 साल का लड़का इमरान खान की बॉल इनके नाक में लग गई थी। उस समय बच्चा समझ के इमरान खान 6 फीट 7 साढ़े, दोस्तों उस समय के जो बॉलर होते थे 6.5 7 फीट के होते थे, और ये 4.5 साल का खुद का बच्चा, नाक में बॉल लगी, खून निकल रहा था, ये गिर गए थे धरती में, और धरती में गिरने के बाद बोले मैं खेलूंगा, मैं खेल सकता हूँ। दोस्तों आधा 1 घंटे के बाद ब्रेक हुआ और फिर वो वापस आए और पहली ही गेंद में चौका। दोस्तों ऐसे ही भगवान का दर्जा नहीं मिलता। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आइए दोस्तों और थोड़ा बढ़ाता हूँ, पीछे मुड़ते नहीं देखे, और आज उनकी श्रेष्ठता में नंबर 1 दुनिया का खिलाड़ी, क्रिकेट के भगवान दर्जा दिया गया। सभी लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर। अब चाहे तो वो अपनी प्रमाण सिगरेट में, दारू में, पैसे कमाने में लगा सकते हैं, लेकिन अपनी छवि को उन्होंने बना के रखा। आज दोस्तों इतिहास गवाह है, हर व्यक्ति पैसे कमाने में लगा है। इसको यहाँ से मैं ये बढ़ जाऊं, दोस्तों कमाएगा पैसा, लेकिन क्या वो दर्जा ले पाएगा? इनकम हर व्यक्ति कमाएगा दोस्तों, लेकिन दर्जा एक बहुत होता है, और यही दर्जे के कारण दोस्तों इनकम बहुत कुछ है, सभी फील्ड में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारण वजह होते हैं। हम उस चीज को अगर हमसे लेकर चल लिए दोस्तों, आज भी इतिहास गवाह है, हम वो काम गलत न कर पाए। दोस्तों हमने सबसे पहले आदरणीय श्री पंकज महाजन जी को लगाए फोन, देखे चाहे रिसीव नहीं हुआ, हमारा बिल्कुल जारी था, और हमने प्रयास किया आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी। हमारे दिमाग में आया कि विनोद सर जी को लगाऊं या मनोज राणा जी को लगाऊं, लेकिन हो सकता है कि गलत लग जाए कि संजय जी कहाँ कनेक्टिविटी लगा दिए। हमारे मुंबई से रमेश जी को लगा लूं, कहाँ दिमाग लगा रहे संजय जी, ये अभी के आए ना, हम तो पहले के। होता है दोस्तों, हम बोलना नहीं चाहते लेकिन हो जाता, मन में ठेस लगती, लेकिन हमने फिर अपना प्रयास जारी रखा और हम सफल हो गए। तो दोस्त कहने का पॉइंट बहुत गहरी है, लेकिन सीख अभी से सीखना पड़ेगा, अभी से आपको टोकना पड़ेगा, अपने आप को नंबर 1 लाना है तो कई कुर्बानियां देना पड़ेगा। बढ़ने दो दुनिया को आगे, लेकिन क्या हमारे शब्दों से दोस्तों पूरा हिंदुस्तान नजर में है आप लोग। यहाँ पर 40+, 50+, 60+ साथी जो आते हैं ना, आप लोग एक कोहनूर हैं, डायमंड नहीं है, कोहनूर है, वो हीरा है जो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं, सबकी नजर आप पर है। और धन्यवाद देता हूँ विनोद मेहरा जी को कि सर आप ऐसा ना सोचे कि संजय यादव जी ने सुने और आपने इनवाइट किया इतने प्यार भरे शब्दों से। कल मेरे को बहुत अचंभा लगा, बहुत अचंभा लगा कि यार मैं यहाँ पर पहुंचूं और बोलूं। विनोद मेहरा जी आपका मैं सम्मान करता हूँ, इतने प्यारे शब्दों से आपने कल मुझे इनवाइट किया और बताया सबको कि यार ऐसे शख्सियत है जिनके माध्यम से सर ये आपकी काबिलियत है। मैंने नहीं किया आपको आगे, आपकी काबिलियत थी, आपको मंच मिलना था, और ये हमने किसी से सीखा है, हमने ये किसी से सीखा है, उन्होंने ही सीखा है, और आज वही शब्द मैंने इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों सीखना सिखाने का दिन जारी है, और हम आशा करेंगे आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी आज मिलना है, आज बहुत बड़ी चर्चा करना है आपके साथ। और भगवान सर मीना जी आप चिंता ना करें, आप हिंदुस्तान के टॉप लीडर में से आते, आपने वो कारनामा किया, नाम नहीं लूंगा, ऐसे सत्य को आपने पछाड़ा है जो एक सामने आकर लीड करते थे,
पूरे सभी लोग जानते थे मूवी टेक के, ऐसा कोई भारत का मूवी टेक का जुड़ा हुआ नहीं जो ऐसे शख्सियत को पहचाने, लेकिन भगवान साहब मीना जी ने यहाँ उनको पटकनी दे दिए। शब्द का खेल था, सामने वाले ने सोचा मेरा पद ऊंचा है, हम सब कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, लेकिन जब आज पता चली तो वो शख्सियत आज हिम्मत करके आगे नहीं आ पा रहे, लेकिन पटकने दिए हमारे भगवान मीना, बोले भाले सिस्टम को समझते हुए उनको अगर आप छेड़ोगे जो चल रहे हैं दोस्तों, ये एक नाम कहाँ से आ रहा है, हम लगे हुए हैं कार्य को गति, जैसे संतोष जी ने बताया कि सिस्टम में हो क्या रहा है, नया क्या है, उससे इम्प्लीमेंट करो, उससे बात करो। सिस्टम हर बार नया आता है, अगर आप एक्टिव हो गए तो आपको सब पता है, नहीं तो कोई बात करके तो हर व्यक्ति बोलता है यार इनका तो समय गया, ये वही सिस्टम हम बाद में जुड़ेंगे, क्योंकि इनके पास तो कोई है ही नहीं है प्लान, सिवाय एक ही प्लान, वही दोस्तों बिल्कुल सत्य का बात है। अगर चलाना है, सीखना है, सिस्टम कहता है फ्री यूजर, फ्री केवाईसी, प्राइम केवाईसी और आगे की प्लानिंग, ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट में अंदर समाप्त। लेकिन नया क्या आया, नया वर्जन क्या है, आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी के पास क्या किताबें हैं, जो किताब खोल के बैठ जाते, उनके शब्दों से सुनिए दोस्तों, नए नए शब्द, एक ही शब्द को पकड़ के नहीं समझाते, और इनके शब्दों में दोस्तों गहराई है। जिन्होंने गहराई को पकड़ा है वो इनके शब्द को जरूर इम्प्लीमेंट करके अपनी जिंदगी में उछाल लाएगा, सुधार करेंगे। और जिनका अगर गहराई को पकड़ के नहीं आता तो उन्होंने कहा कि क्या बात बोल दी सुरेंद्र शर्मा जी ने, पंकज महाजन जी ने क्या बात बोल दी पता ही नहीं। मनोज राणा जी जब आते दोस्तों, और हमारे श्री मुंबई से रमेश यादव जी आते हैं, मैं निश्चित तौर से बता दूं, एक तो बोलते कम है, और जिस दिन बोलने में आते हैं तो दोस्तों ऐसी चीज बोल डालते हैं जो आप लोग कभी सुनना इनके साथ। और मनोज राणा जी की तो बात ही निराली है, जब आए हैं दोस्तों उन्होंने नया इतिहास का पन्ना ही रचा है, अपने आप को साबित किए हैं। कम समय में आज इनका नाम क्यों हो रहा है, बहुत दिग्गज लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन नाम कहाँ गए इनके, लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी, मनोज राणा जी, मुरलीधर मिश्रा जी, रमेश यादव जी, ये नए नाम उभर के, डॉक्टर अनिल चौधरी जी, विनोद मेहरा जी, आज हमारे सिस्टम से बहुत अच्छे वक्ताकार भी है, नॉलेज भी है, लेकिन जो लाइट में आते, जो बातें करते हैं, जो अपने आप को प्रूफ करते हैं, मैदान में उतारते हैं, इनसे बड़ा लीडर कौन हो सकता है, जो कम समय में गोल्ड रैंक अचीवर, और मैंने जैसा वादा किया था BDM अचीवर, दोस्तों ये अपने हाथ पर है, तैयारी पूरी हो गई है, बस थोड़ा सा काम बाकी, सारे के सारे लोग BDM अचीवर बनने वाले हैं। और क्यों, इसका एक कारण है दोस्तों, इसका एक कारण है, और हम सब उसी में काम कर रहे हैं। सभी लोग को समझ में आ गया कि पद क्या है, क्या लेना चाहिए और क्या हमें प्रूफ करना है। दोस्तों मैं जानता हूँ समय, मैंने कहा ना, जब बौछार डट रही हो अमृत की तो कभी भी बढ़ सकती है दोस्तों, रोज नहीं बढ़ती है थी। और हमारे सुरेंद्र सर जी की क्या बात है, उन्होंने मेरे शब्दों को समझ लिए, क्या आवाज हुआ, और हमने कभी भी जल्दबाजी नहीं की कि आज मेरे को बोलना है तो मैं जरूर बोलूंगा हैंड, नहीं दोस्तों धैर्य रखिए, ऊपर वाला सुन रहा है आपकी बात, ऊपर वाला सब जान रहा है कब कहाँ क्या बोलना है। दोस्त इतनी बड़ी तैयारी हो गई कि आज आप लोग को बता दूं, मनोज राणा जी ये बात को जानते हैं, हमारे रमेश यादव जी जानते हैं, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी जानते हैं, और विक्रांत यादव जी भी जानते हैं, मुरलीधर मिश्रा जी विक्रांत यादव से साथ रह रहिएगा। इतनी बड़ी चीज मिल गई है कि हर व्यक्ति 1 साल के अंदर मिनिमम जो आज की ज्वाइनिंग भी कर ले, 1 साल के अंदर 1000 से ऊपर की इनकम 10,000 के बीच में उसकी होने वाली है। इतनी बड़ी तैयारी, क्या आपने कर लिया वो तैयारी दोस्तों? वैसे मैं तो बताना चाह रहा था, लेकिन अभी नहीं दोस्तों, समय आने पर सब कुछ बताएगा। और अपनी अपनी टीम में ये बात को बता दीजिए, मूवी टेक को हल्के में ना लीजिए। हमने जैसे आज चैलेंज से आकर बोल दिए कि 3 से 6 महीने के अंदर हमें 10,000 रोज चाहिए। दोस्तों महसूस करो, 10,000 बोल तो दिए, अब आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए। हमने एक बात बोले थे 1,000 आ गया। हमारे सुरेंद्र शर्मा जी के साथ जब वार्तालाप होती, उन्हें पता है कि हाँ संजय जी का आ रहा है। और आप लोग ने भी देख लिया 2-3 बार, जब मैंने चालू करा हूँ तब दोस्तों ऊपर वाले साथ दिया। आप लोग के साथ मैंने भी देखना स्टार्ट किया तो 1,000 से ऊपर ही पाया। वो एक अलग बात है, फिर थोड़ा सा कम ज्यादा, लेकिन दोस्त ये भगवान की शक्ति होती है और आपकी ईमानदारी होती है।
ये बहुत बड़ी बात होती है। व्यवहारिकता में दोस्तों आप लोग क्या काम कर रहे हैं, हम मोबीटेक में इतना अच्छा काम करके, लोगों का हित के लिए काम करके, आप अपने आप पर आने वाले समय में वो दर्जा पाइए जो आज सचिन तेंदुलकर जी ने पाए हैं। आपने देखे होंगे कोई बीड़ी सिगरेट का वो काम नहीं करते, करोड़ों रुपए मिल सकता उनको, अरबों रुपए मिल सकता, क्या करेंगे दोस्तों? हमें वो काम करना नहीं है, ऐसी दर्जा नहीं मिला। सुनील शेट्टी के ऊपर दोस्तों नाम आया था कि वो करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ मना करे। ऐसा क्या काम करूं जो कि दुनिया सब बर्बाद हो और मैं आबाद हूं, ये काम मेरे से नहीं बनता। अब समझ रहे दोस्तों, किसी का नाम लेने से पहले हिस्ट्री जानो उनकी, कौन कहाँ क्या कर रहा है। जिस दिन आपको हिस्ट्री समझ में आएगी तो आप खुद ही एक दिन बोलोगे, अरे यार मैंने किस व्यक्ति का नाम लेके कहाँ पहुंचा रहा था, लेकिन ये व्यक्ति तो ऐसा निकला। दोस्तों पहले सीखो, समझो, हिस्ट्री जानो, 5 साल 10 साल लग जाएगा। अगर आप सही में लीडर बनना चाह रहे हैं तो पहले हिस्ट्री जानना सीखो। एकदम से आगे में आके क्यों हम बोलते गुरु का दर्जा, माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। हम गुरु का दर्जा दोस्तों बोलो, सीखो, लेकिन माता पिता के पहले चरण स्पर्श करो, तब आपको दोस्तों समझ में आया कि वाकई में संजय सर ने क्या बड़ी बात बोल दी। सबसे पहले धरती माता जो हमारे सुरेंद्र शर्मा जी बताते हैं, उसके बाद अपने माता पिता। जब भी आप निकलो दोस्तों, एक छोटी सी मुस्कुराहट अपनी मम्मी पापा के साथ मिल के बात करना, शाम को आए मम्मी के साथ बैठना, तब आपको समझ में आएगा कि आप सफल जा रहे हैं या असफल। हम दर्जा बाहर दे देते हैं, घर में आके अंधेरा कर देते हैं, ये आपकी सफलता की कहानी नहीं है। सफलता की कहानी होती है आपके घर पे। आपको अगर परिवार में ध्यान देना होगा तो दोस्तों अपने माता पिता को सर्वप्रथम नमन करो, और आज पूरी दुनिया में बताइए कि हमसे बड़ा कोई दुनिया में धनवान नहीं है। वो लोग अच्छे हैं जिनके माता पिता आज भी हैं, और जिनके नहीं है तो आज पछतावा हो रहा होगा कि काश अगर मेरे माता पिता रहते और मेरी ऊंचाई को देखते तो कैसा अनुभव होता। तो फिलहाल बहुत सारी बातें हैं, समय ज्यादा हो गया, लेकिन दोस्त आज सभी का मैं नमन करता हूँ। सबकी सब एक्टिव हैं, सब लोग जान रहे हैं, और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जो दोस्तों आपने ऐलान किया होगा 1 रुपए से लाकर 10,000 बनाना है। तो मोबीटेक में दोस्तों नई नई घोषणा चालू हो रही, उसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे आदरणीय हमारे सुरेंद्र शर्मा जी ने एक बात कहा कि संजय जी आप आइए, और हम तो विचार रखे हैं बहुत बड़ा, आपसे जब तक मिलेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, आगे कैसे बात रखेंगे। ऐसे गुरु बहुत कम मिलते दोस्तों। हमने सीखा 47 ईयर्स में कि वाह, जो आज हम बताते हैं दुनिया को, आज लेकिन सही चीज सीखने को मिली हमारे सुरेंद्र शर्मा जी के माध्यम से। कल रात को दोस्तों बातचीत हुआ, हमने नींद नहीं आया, 1:30-2 बजे तक काम किए, 2:30 बजे तक काम किए, ऑटोमेटिक सुबह उठे और मीटिंग में फिर जुड़ गए। कई बार नेटवर्क हमारा नहीं मिल पा रहा, क्या करें, नहीं मिल पा रहा, तो हम उसके लिए कोई नहीं, नेटवर्क अपना काम कर रहा, हम अपना काम कर रहे हैं। कई लोगों को मैसेज कर दिया रात में, जिनकी केवाईसी कल हुई, उन्होंने केवाईसी घर में जाकर कर ली। हमने देखा, चेक किया, अरे वाह, इन्होंने तो केवाईसी कर ली है। और दोस्तों मेरे लिए नहीं, अपनी टीम के लिए, वो टीम भी खुश हो गई, और जो काम करने वाला हो सकता हमको फिर लिंगा भागना पड़े। मोखेड़ से पहले आता है दोस्तों लिंगा, यहाँ से 10 किलो 12 किलोमीटर दूर है। तो काम अभी नहीं समझ में आएगा दोस्तों, बरकरार करते रहिए, एक दिन सबकी दुनिया के समझ में आएगा। जो मनोज राणा जी ने और हमारे रमेश यादव जी ने, सुरेंद्र शर्मा जी ने पकड़े, आदरणीय पंकज महाजन जी ने पकड़े कि वाकई में काम क्या होता है। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और बोलने का सर सुरेंद्र शर्मा जी आपने मौका दिए, उसके लिए मैं तहे दिल से, आपकी टेक्नोलॉजी काम कर गई। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू श्री सुरेंद्र शर्मा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। तो देखिए मित्रों, ये थे हमारे मित्र संजय यादव सर जी, और क्या जुनून के साथ उन्होंने अपना विषय रखा। चलिए, सभी लोगों ने ध्यान से सुना, सबका हृदय से आभार। और क्या कहना, 8:20 हो चुका है, और हम जानते हैं ये एक लास्ट का जो हमारा मोमेंट होता है 10 से 5 मिनट का, ये बहुत खास होता है मित्रों। तो चलिए, एक बार पुनः हम लोग सब तैयार रहते हैं, और आप सबके आग्रह पर करबद्ध निवेदन के साथ माननीय हमारे अग्रज, हमारे प्रेरणा के स्रोत पंकज महाजन सर जी से आग्रह कर लेते हैं कि सर आए, मंच को समापन की ओर ले जाएं। माननीय श्रीमान पंकज महाजन सर जी। वेलकम नंबर 1, ऑलवेज नंबर 1, वेलकम 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 जी, थैंक यू।
चलिए, तो सभी दोस्तों का अगेन स्वागत करता हूं, पंकज महाजन दिल्ली से। 31 दोस्तों का साथ और समय दोस्तों, समय बहुत बलवान ये बोला जाता है और जब दिखता है ना, तो हमें समझ भी आता है। एक चीज लाइफ में ध्यान रखनी है, जब हम बोलते हैं तो हम अपने पुराने ज्ञान को क्या करते हैं, पुराने ज्ञान को, पुरानी इंफॉर्मेशन को दोहराते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब हम कुछ बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, पुराना ज्ञान, पुरानी इंफॉर्मेशन को हम दोहरा रहे हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं तो नया ज्ञान, नई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो दोस्तों, इस चीज को समझना है कि अगर कुछ बताया जा रहा है, एजुकेशन दी जा रही है, एजुकेट किया जा रहा है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है। संजय जी ने बोला ना कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है उस पर इम्प्लीमेंट करना है। और दोस्तों, जितने दोस्त यहाँ पर अवेलेबल है, रेगुलर एक चीज बताई जा रही है, मैं अगेन फिर बता रहा हूं, एक ही पन्ना है हमारे पास, 2 4 10 पन्ने नहीं है, एक ही पन्ना है। उसी पन्ने को रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करना है और सही समय पर, है ना, सही समय पर ये इंप्लीमेंट कर देना है। अगर नहीं किया तो होगा क्या, हमें पता नहीं था, हमें बताया नहीं गया, अभी क्या करें। एक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, उनके एग्जाम जो होते हैं, ईयरली एग्जाम होते हैं। ईयरली एग्जाम जब होते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जब तक हम पढ़ रहे हैं, जस्ट एक सेकंड दोस्तों, तो दोस्तों जब तक हम पढ़ रहे हैं तो जब हमारा साल स्टार्ट हुआ तो हम क्या करते हैं, तैयारी को लाइटली लेते हैं, है ना। जैसे जैसे साल बीतता चला जाता है तो तैयारी को थोड़ा सा स्ट्रांग लेना स्टार्ट करते हैं। और जब आप देखते हैं, जब एग्जाम आ जाता है, महीना आ जाता है ना, तो उस समय क्या करते हैं, उस समय हम कंटिन्यूसली बढ़ते रहते हैं, दिन रात सुबह शाम कंटिन्यूसली हम उस चीज को बढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, कोई भी चीजें जब आपके सर पर आ जाए, है ना, उस समय नहीं करना, आपको तैयारी पहले से करनी है। प्रोसेस आपको पता है, प्रोसेस आप जानते हैं। 12 अप्रैल 2022 को मोबिटेक हमारे बीच में आया, पहली ऐसी कंपनी जो फ्री में पैसा कमाने का मौका दे रही है। और दोस्तों कंटिन्यू आगे बढ़ते गए, हर ईयर क्या हो रहा है, अगेन 12 अप्रैल 2023 को दोस्तों आपको नॉन वर्किंग सिस्टम ने वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग और वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग का आपको सिस्टम ने यहां पर एक तोहफा दिया। उसका बेनिफिट बहुत से दोस्तों ने उठाया। अगेन 12 अप्रैल 2024 में डीडी डबल धमाका, वहां पर भी हमने जो है बहुत से बेनिफिट कमाए और आज भी कमा रहे हैं। और समय इसी तरीके से आगे चलता रहा दोस्तों। 4.5 साल हो गए दोस्तों। एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी ने अपना प्लान आज तक फ्री में जो वादा किया, आज भी आप उसका फ्री में बेनिफिट ले रहे हैं। तो आज जब 12 अप्रैल 2025 में एम्बिच प्रोजेक्ट हमारे बीच में आया, तो आपको पता है दोस्तों, प्री लॉन्चिंग 12 अप्रैल 2026 में दिल्ली के तालकटोरा में स्टेडियम में जब इवेंट हुआ, वहां प्री लॉन्चिंग समाप्त हो चुकी है। कंटिन्यूसली बताया जा रहा है क्या करना है। आप सभी दोस्तों ने हम बढ़ रहे हैं ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, डायमंड की तरफ, बीडीएम, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर की तरफ, है ना, ब्रॉन्ज धमाका, सिल्वर धमाका, गोल्ड धमाका की तरफ। लेकिन करना क्या है दोस्तों, ये सब तो होगा ही होगा, है ना।
आज डिमांड क्या है? आज आपका गणित का पेपर है, आप इंग्लिश की तैयारी करके जा रहे हैं, तो क्या चीजें क्लियर होगी? नहीं होगी ना। तो दोस्तों, जिस सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है ना, उस सब्जेक्ट को कर लीजिए, उसकी तैयारी कर लीजिए, उसका पेपर दे लीजिए, ठीक है, आप पास हो जाएंगे। आपको बताया जा रहा है कितने दोस्त है, 34 दोस्त है। कितने दोस्त ऐसे हैं जिनके 10 एम्बिच जिन्होंने अपने डायरेक्ट में लगा रखे हैं? कितने दोस्त हैं? बताने की जरूरत नहीं है, अपनी आईडी खोल के देखिएगा, है ना। अगर 10 लोग ऐसे हैं जो आपके डायरेक्ट में है और उनसे आपको सेल्फ इनकम आ रहा है, तो वो कौन है आपके? वो आपके एक्टिव एम्बिज मेंबर है। यहां पर एक्टिव और इनएक्टिव का डेफिनेशन चल रहा है दोस्तों। 10 डायरेक्ट आपके एक्टिव एम्बिज मेंबर है। जिन दोस्तों के पास टीम है ना, जिन दोस्तों के नीचे टीम है, जो खुश होते हैं, है ना, कि हमारी बहुत इतनी बड़ी टीम, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख लोगों की हमारी टीम है ना, उन दोस्तों के लिए भी मैसेज है। ये मैसेज सभी अपलाइन और सभी डाउनलाइन के लिए है ना, और सभी क्रॉस लाइन के लिए है। कंटिन्यू कॉल आ रहा है ना। सभी अपलाइन और सभी डाउनलाइन के लिए मैसेज है कि आप सभी ने, जिसकी बहुत बड़ी टीम है ना, जो बहुत बड़ी अर्निंग ले रहे हैं, उन्होंने क्या करना है? उन दोस्तों ने मिनिमम एम्बिज सिल्वर करना है, ठीक है। मिनिमम एम्बिज सिल्वर कर लीजिए। एम्बिज ब्रॉन्ज, एम्बिज सिल्वर, एनी हाउ, इस एक तरीके से पहले आप कंप्लीट कीजिए, करेक्ट। जो दोस्त बीडीएम एरिया मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, है ना, जिता के जीतना है दोस्तों। ओपन बाद में मत बोलना हमें नहीं पता। प्री लॉन्चिंग खत्म हो गई। मोबिटेक का बेसिक पैकेज 2000 रुपए वाला, जिस पर हमने टीम बनाई है ना, मोबिटेक ने एक सपोर्ट किया एक बेसिक पैकेज से हमें। आप लोगों ने बोला कंडीशंस जो है हटा दी जाए, तो हमारे आदरणीय श्री सुदीप प्रसाद नंदा जी, कुलदीप तिवारी जी, लाल बाबू कुशवाहा जी, है ना, इनके अथक प्रयासों से वो कंडीशन भी हट गई और दोस्तों बहुत से लोगों ने टीम भी बनाई। तो छोटे शब्दों में बात को क्लियर करेंगे। इस एक तरीके से पहले आप अपनी आईडी अपनी आज ही अभी ओपन करके देखिए कि आपके एम्बिज ब्रॉन्ज में कितने दोस्त पेंडिंग है, आपके एम्बिज सिल्वर में कितने दोस्त पेंडिंग है। कॉल कीजिए, बात कीजिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए और अपना एम्बिज ब्रॉन्ज सिल्वर कंप्लीट कीजिए, अपना एम्बिज गोल्ड कंप्लीट कीजिए और मोबिटेक के साथ एक बेहतरीन अर्निंग को एंजॉय कीजिए, करेक्ट। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ, है ना। तो क्लोजिंग के लिए हम अगेन इनवाइट कर लेते हैं हमारे गुरु, हमारे मेंटर, यहाँ पर आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा सर जी को। सुरेंद्र सर प्लीज आइए, वेलकम है आपका, हमें क्लोजिंग की तरफ लेके चलिए। ओवर टू यू श्री सुरेंद्र शर्मा सर जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत हृदय से आभार माननीय हमारे ग्रेट अपलाइन पंकज महाजन सर जी। जो विषय रखते हैं निश्चित मित्रों, वह हमारे एक होमवर्क के लिए तय होता है वह विषय, और होमवर्क करना ही होगा। बिना होमवर्क किए आप परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। बस जो भी बात हमारे पंकज महाजन सर जी कहते हैं उसमें कुछ चीजें हैं कि देखिए, आज का दिन मैंने जिस तरह जिया, क्या वह मेरे लक्ष्यों की दिशा में था? आज के दिन कौन से ऐसे 2 कार्य थे जिन्हें मैंने पूरी श्रेष्ठता से अंजाम दिया? आज के दिन कौन से ऐसे 2 कार्य थे जो जरूरी थे मगर मैं उन्हें नहीं कर पाया? आज के दिन मुझ में ऐसी कौन सी गलती हुई जिसे मुझे भविष्य में नहीं दोहराना चाहिए? आज मैंने कौन सी एक नई बात सीखी है? चलिए, इन्हीं सब विषयों के साथ मनन चिंतन के लिए आपको छोड़ते हैं और विश्वास करते हैं कि दोपहर के सेशन में आप पुनः नई ऊर्जा के साथ अपने साथियों के साथ आएंगे, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे ग्रेट, क्या कहना, माननीय हमारे राम डहरिया सर जी का। तो क्या कहना, कम उम्र में इतनी अच्छी प्रसिद्धि और क्या संचालन रहता मंच का बढ़िया। तो उनके सानिध्य में दोपहर में फिर सीखने का एक प्रयास करेंगे और अभी फिर से माइक सौंपते हैं माननीय हमारे ग्रेट अपलाइन पंकज महाजन सर जी को। सर कृपया आए और मंच का संबोधन करें माननीय श्रीमान पंकज महाजन सर जी। चलिए, थैंक यू सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों 3 सेशन हो रहे हैं,
सुबह 7 बजे, दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे। इसके अलावा एक पर्सनल सपोर्ट के लिए भी सेशन स्टार्ट किया गया है। कोई भी दोस्त जिन्हें अपनी टीम की ट्रेनिंग करवानी हो, बिजनेस प्लान बताना हो, एम्बिच प्लान के बारे में जानकारी देनी हो, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इवनिंग में 6 बजे एक सेशन और स्टार्ट किया गया है न्यू दोस्तों के लिए। आप सबकी रिक्वेस्ट पर उस सेशन को ऑन किया जाएगा और ये ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा नंबर इजीली मिल जाएगा, है ना, सभी के पास है। तो आप सभी दोस्तों के लिए यहाँ पर हम हमेशा आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पर रेडी है। अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन, कोई भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के सेशन को क्लोज करेंगे। मिलेंगे आफ्टरनून वाले सेशन में अगेन। एम्बिच ब्रॉन्ज, एम्बिच सिल्वर, एम्बिच गोल्ड, है ना। इस प्रोसेस को आप प्राइमरी बेस पे रख के कंप्लीट कीजिए। और यस, मिलते हैं आफ्टरनून वाले सेशन में। हमारी तरफ से अभी के लिए नमस्कार। पंकज महाजन, दिल्ली। थैंक यू।